साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपसे अपील रहेगी कि आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आज की इस कड़ी में चर्चा कर लेते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत और इस सिद्धांत से जुड़ी हुई वह प्रत्येक बात जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो तय है, 100% फिक्स है कि सवाल तो यहां से बनेगा ही बनेगा। 100% क्लियर है सवाल बनेगा। कौन सा सवाल बनेगा? सेशन में आप सभी लोग बने रहेंगे, पूरे सेशन को ध्यान और धैर्य से देखेंगे तो आपका एक सवाल 100% क्लियर हो जाएगा। मात्र 10 मिनट का समय देंगे, एक सवाल आपका तैयार हो जाएगा। ज्यादा समय इसमें हम लेते नहीं हैं, एकदम सटीक बातें करते हैं। बात करेंगे थॉर्नडाइक का सामान्य परिचय और ऐतिहासिक तथ्य की। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के निवासी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ज्यादा संभावना होती है पूछे जाने की। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 ईस्वी में, इसी पर पीएचडी कर रहे थे जिसमें भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने। बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक 1913 में जब प्रकाशित करवाया तो इसी पुस्तक में उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रकाशित करवाया था और फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग 1932 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। सिद्धांत का मूल आधार की बात करें तो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध को इन्होंने आधार बनाया था, इसलिए इसे ईएसआर बॉन्डिंग थ्योरी भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक क्या है? प्राणी का वह लक्ष्य जिसे वो प्राप्त करना चाहता है वही उसका उद्दीपक होता है। जैसे बिल्ली को भूखी अवस्था में पिंजड़े में बंद किया था इन्होंने, तो भूख उसके लिए किसका काम कर रही है? भूख मोटिवेशन का काम कर रही है। भूख किसका काम कर रही है? भूख मोटिवेशन का काम कर रही है, अभिप्रेरणा का काम कर रही है। और मछली उसके लिए किसका काम कर रही है? उद्दीपक का काम कर रही है। अब लेकिन उसके भूख से वह उद्दीपक प्राप्त कर ले वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने व्यवधान है पिंजड़ा। अब यही पिंजड़ा उसको खोलना सीखना है, उसके लिए वो तमाम अनुक्रियाएं करती है। ट्रायल एंड एरर का काम शुरू हो जाता है। लगातार प्रयास व त्रुटि करते 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 पहली बार पिंजड़ा संयोग से खुलता है, फिर बार बार प्रयास करते करते हुआ एग्जैक्ट पिंजड़ा खोलना सीख लेती है, मतलब एक्यूरेसी आ जाती है। अभ्यास करने से उसके अंदर एक्यूरेसी आ जाती है, वह सटीक जान जाती है कि पिंजड़ा कैसे खुलेगा। जब सटीक जान गई तो उसी अनुक्रिया का उद्दीपक के साथ क्या बन गया? बंध बन गया। अब इसमें यस को पहले इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया गया, उद्दीपक देख करके अनुक्रिया कर रही है, यानी पहले उद्दीपक है फिर अनुक्रिया है, इस नाते इसे ईएसआर बॉन्डिंग कहा जाता है। वहीं पर स्किनर ने जो प्रयोग किया था, सामने भोजन नहीं रखा था, स्किनर ने अपने चूहे के सामने भोजन नहीं रखा था, उद्दीपक बाद में मिला था, इसलिए उनका उल्टा हो जाता है, आरएस हो जाता है किसका? स्किनर का, और थॉर्नडाइक का क्या हो जाता है? ईएसआर हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? आगे समझते हैं। सिद्धांत के और नाम जो हैं, अल्टरनेटिव नाम जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत इसको कहेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का बंध सिद्धांत या ईएसआर बॉन्डिंग कहेंगे इसको, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, बंध सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं इसको। ये सब नाम इसके हैं, और भी नाम हैं। चयन व संयोजन का सिद्धांत इसको कहते हैं, हर्ष व दुख का सिद्धांत कहते हैं। जब प्रयास करने से सफलता मिलेगी तो हर्ष होगा और असफलता मिलेगी तो दुख होगा। संतोष और असंतोष का सिद्धांत कहते हैं, और आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठोस अधिगम का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ये सिद्धांत के उपनाम हैं। प्रबल संभावना होती है कि उपनाम से सवाल पूछे जाएं। अब इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिनमें पहला नियम आता है तत्परता का नियम। ये मुख्य नियमों की बात कर रहा हूं। मुख्य नियम में सबसे पहले तत्परता का नियम आता है। तत्परता के नियम का उपनाम क्या होता है? मानसिक तैयारी का नियम। तत्परता के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? मानसिक तैयारी के नाम से जाना जाता है। कहता है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और विशेष रूप से मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। जब तक प्राणी आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता है उसे सिखाया नहीं जा सकता है, यानी उसमें अगर तैयारी नहीं है सीखने को लेकर के तो उसको सिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसे प्रेरणा का नियम भी बोला जाता है, मानसिक विन्यास का नियम भी बोला जाता है, मानसिक तैयारी का नियम भी इसको कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है यह बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही कहावत देहात में बोला जाता है कि बिना मने बियाह कनपटी सेनुर।
और बहुत सारे लोगों को ये कहावत समझ में आ जाएगा कि बिना मन के बियाह कनपटी सिंदूर, मतलब अगर दूल्हे का मन नहीं है शादी करने का, जबरदस्ती करवाया जाएगा तो सिंदूर दान मांग में नहीं करेगा, वो कनपटिए पे भर देगा, यानी कनवे के पास लपेट देगा, ये ले, क्योंकि अनमने ढंग से काम करेगा। और कहावत बोली जाती है कि बांध के बनिया बाजार ना लगी, मतलब जबरदस्ती करके बाजार नहीं लगाया जा सकता है। जैसे घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, खींच करके, तान करके, मार के, पीट के, लेकिन इसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जब इसके अंदर भूख होगी, प्यास होगी, सॉरी, इसके अंदर प्यास होगी, तो इसका मतलब मोटिवेशन है, तत्परता आ जाएगी, वो पानी पी लेगा। और यदि इसके पास तत्परता है और अगर पानी नहीं पीने दिया जाएगा, तब भी इसकी ऊर्जा का दुरुपयोग होगा। आगे बढ़िएगा, अभ्यास का नियम पढ़ लेते हैं। अगर हम तत्परता के नियम के आधार पर देखें तो हम कार्य कर रहे हैं, अब जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य अस्थायी भी तो बनाना है, उसके लिए अभ्यास आ जाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करने से सीखना अस्थायी हो जाता है और अभ्यास छोड़ देने से भूलना हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। इसके दो उपनियम बताए इन्होंने, एक उपयोग का नियम बताया है और एक अनुपयोग का नियम बताया है। अब उपयोग का नियम क्या है? अनुक्रिया का बार बार अभ्यास किया जाता है, उसका उद्दीपक के साथ संबंध अत्यंत मजबूत हो जाता है, जैसे निरंतर गणित के प्रश्न हल करना। और अगर अनुपयोग, जिस क्रिया का अभ्यास छोड़ दिया जाएगा, संबंध कमजोर पड़ जाएगा। सिंपल है, अगर आपकी भी किसी के साथ बॉन्डिंग बनी हुई है, बाबू सोना जादू टोना, अगर नियमित अभ्यास करेंगे, हालचाल लेंगे, सुख दुख जानेंगे, तो बॉन्डिंग मजबूत बनी रहेगी। और छोड़ देंगे हालचाल लेना, हाल खबर लेना, तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी। किसी अन्य उद्दीपक के साथ बॉन्डिंग बन सकती है। समझ में आ गई बात की नहीं? यहां पर करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, है ना। अभ्यास करने से जड़ मति, मूर्ख बुद्धि भी क्या हो जाता है? सुजान, यानी सुंदर ज्ञानी हो जाता है। कहते हैं कैसे? कहते हैं वैसे जैसे रस्सी आवत जाते सिल, यानी पत्थर पर निशान छोड़ जाती है। अभ्यास में वो पावर होती है। तीसरा मुख्य नियम कौन सा होता है? प्रभाव का नियम होता है, जिसको परिणाम का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहते हैं। इसके दो उपनियम होते हैं, एक संतोष का नियम होता है और एक असंतोष का नियम होता है। संतोष का नियम कहता है कि पुरस्कार या सफलता मिलने पर यह सार बॉन्डिंग जो होती है वो मजबूत हो जाती है, उद्दीपक और अनुक्रिया का बंध मजबूत होता है। और असंतोष नियम कहता है कि दंड या कष्ट मिलने पर या असफलता मिलने पर जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का बंध है वो कमजोर हो जाता है। ऐतिहासिक संशोधन 1930 में हुआ। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि पुरस्कार प्राप्त होने से सीखना जितना मजबूत होता है, यह आवश्यक नहीं है कि दंड देने से सीखना उतना ही कमजोर हो जाए। आगे समझिएगा। अधिगम के गौड़ नियमों की बात करें तो गौड़ नियम 5 हैं। गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें बहु अनुक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। जब प्राणी के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह उसके समाधान के लिए तब तक अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है जब तक कि सही अनुक्रिया प्राप्त नहीं हो जाती है। जैसे पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए बिल्ली द्वारा पंजा मारना, काटना और उछल कूद करना, यह उसके मल्टीपल रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। दूसरा नियम है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। अधिगम की सफलता प्राणी के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि किसी भी कार्य के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक है तो सीखना तीव्र हो जाएगा। यह तत्परता के नियम का ही विस्तार है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे तत्परता के नियम का ही विस्तार बताया है कि मनोवृत्ति का ठीक होना जरूरी है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्तियां देखी तैसी। आपका सीखने के प्रति, जैसे आपका हमारे प्रति नजरिया, मनोवृत्ति कैसा है, अगर सकारात्मक है तो हमारी वीडियोज के प्रति आपकी तत्परता बढ़ेगी। यदि मनोवृत्ति नकारात्मक हो जाएगा तो वीडियोज के प्रति तत्परता नहीं बनेगी। तो यदि सकारात्मक दृष्टि होगी, आप कल्पना करिए कि बिल्ली अगर है वो अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आई होती, पिंजड़े में बंद किया गया होता, मुंह फुला के पिंजड़े में लेट जाती और वो कहती भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा भोजन और भाड़ में जाए हमारे उहो फलाने। कई बार जब आपकी भूख होती है लेकिन परिवार में लड़ाई हो जाती है तो वह भूख आपको भोजन करने के लिए बाध्य नहीं कर पाती है, क्योंकि मनोवृत्ति खराब हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी भी संपूर्ण कार्य, पाठ्यक्रम या समस्या को एक साथ हल करने के बजाय उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करना सीखने को प्रभावी बना देता है।
यहां से अंश से पूर्ण की ओर इसी नियम पर आधारित है। किसी भी विषय को जब हम अंश से पूर्ण की तरफ सीखने जाते हैं तो इसी पर आधारित होता है। सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम क्या होता है? पूर्व में प्राप्त ज्ञान, अनुभव या सफलता का उपयोग किसी नई परंतु समान परिस्थिति वाली समस्या को हल करने में करना या पूर्णतः पूर्व ज्ञान पर आधारित है। यह सवाल पूछा जाता है कि थांडाइक का कौन सा नियम पूर्व ज्ञान को महत्व देता है या पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है? तो सादृश्यता का नियम है। अगला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहता है कि अनुक्रिया वही रहती है परंतु उद्दीपक बदल दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति के प्रति जो प्रतिक्रिया थी वही प्रतिक्रिया किसी नई स्थिति के प्रति जुड़ जाती है। जैसे एक मां का अपने मृत बच्चे के कपड़ों या खिलौनों से उसी प्रकार का प्रेम करना जैसा वह अपने बच्चे से करती थी। यह नियम इवान पैट्रिक पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन के सर्वाधिक निकट है, या कह सकते हैं कि इवान पैट्रिक पावलो का जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो इसी पर आधारित है। मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया का स्थानांतरण हो जाना। जो अनुक्रिया किसी एक उद्दीपक के प्रति हो रही है, मिलता जुलता दूसरा उद्दीपक आने के बाद वही अनुक्रिया उसके प्रति होने लग जाए, मतलब उद्दीपक बदल जाए लेकिन अनुक्रिया में कोई बदलाव ना आए, इसको बोलते हैं साहचर्यात्मक स्थानांतरण। 5 नियम हो गया। अब थांडाइक के अन्य प्रमुख योगदान आप समझ लीजिए जो परीक्षा उपयोगी होते हैं। जैसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है। थांडाइक ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी है, इसलिए इसे बालू का सिद्धांत या आणविक या परमाणविक या मात्रा सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे समझिए। आगे समझने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि सीटेट का बैच अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। प्राइमरी का और जूनियर का भी 199 रुपए में बैच मिल जाएगा। आप सभी लोगों को शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सीटेट की कक्षाएं चल रही हैं, मेरी क्लासेस चल रही हैं वहां पर। आप सभी में से यदि कोई प्रवेश लेना चाहता है तो 199 रुपए मात्र में, इतना कम फीस में आपको एक बेहतरीन तैयारी का अवसर मिलेगा सीटेट के लिए, तो आप उस बैच से जुड़ जाइए। आगे बढ़िएगा। बुद्धि के 3 प्रकार थांडाइक के द्वारा बताए गए हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बुद्धि के 3 प्रकार इसके द्वारा बताए गए कौन कौन से? मूर्त बुद्धि इसने बताया कि यंत्रों और मशीनों को समझने वाली बुद्धि होती है। कारीगर और इंजीनियर के पास कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त या कॉन्क्रीट बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि, दूसरी बुद्धि इसने बताया कि विचारों, गणित और प्रतीकों को समझने वाली बुद्धि, जैसे वैज्ञानिक, लेखक और दार्शनिक के पास जो बुद्धि होती है वो अमूर्त बुद्धि होती है। इसके अलावा सामाजिक बुद्धि इसने समझाया है कि समाज और लोगों के साथ तालमेल बैठाने वाली जो बुद्धि होती है, जैसे राजनेता और समाज सेवक के पास जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? वो सामाजिक बुद्धि होती है। अब आगे बढ़ेंगे। अधिगम का स्थानांतरण में इन्होंने समान तत्वों का सिद्धांत दिया है, यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब थांडाइक कंप्लीट यहीं पर है। थांडाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। इस सेशन को अगर आप कंप्लीट देख लिए, यहां तक देख लिए हैं, तो कहता है कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक होता है, तभी स्थानांतरण होता है, जब दोनों विषयों में कुछ तत्व यानी कुछ एलिमेंट समान हो। जैसे संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान हिंदी के व्याकरण में सहायक होगा क्योंकि उसमें तत्वों की क्या पाई जाती है? समानता। तो जहां पर 2 परिस्थितियों में तत्व समान पाए जाते हैं वहां पर एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर हो जाता है। तो अधिगम अंतरण के समान तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थांडाइक के द्वारा दिया गया है। कक्षा शिक्षण उपयोग की बात अगर हम करें तो ये कहते हैं कि बालकों को नया विषय पढ़ाने से पहले उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करना जरूरी है, इसलिए प्रकरण के प्रश्न पूछना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित। शिक्षण में करके सीखने और सतत अभ्यास पर बल देना चाहिए। कक्षा में दंड के स्थान पर सकारात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार और प्रोत्साहन का उपयोग किया जाना चाहिए। मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण के लिए यह सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि वे बार बार प्रयास व त्रुटि के माध्यम से ही सीखते हैं। यह थांडाइक के सिद्धांत का कक्षा शिक्षण महत्व भी लगे हाथ हमने बता दिया। एकदम से क्रीम पॉइंट आज के इस सेशन में चर्चा की गई है। इसी तरीके से 10-10 मिनट की वीडियो आप सभी को प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो 10 मिनट का बूस्टर डोज यूपी टेट सीडीपी के लिए है। प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, 30 से अधिक वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो सब टॉपिक कवर किया गया है। 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट तक की वीडियो है। आप लोग ना एग्जाम के पहले उसको ताबड़तोड़ अंदाज में देख लीजिए, लिखने का प्रयास मत करिए, खाली
बातें सुन लिया करिए, आप सभी का क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। और आप अगर 30 वीडियो 35 वीडियो जो भी मैंने डाल रखा है अगर कंप्लीट देख लेते हैं, 30 का 30 सीडीपी का सवाल उसी सेशन से आ जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो जरूर से जरूर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज को देख लीजिए। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।